क्या कर रहे हो? बोल रहा है चल जा। अच्छे से बैठ जा। ओहो लप्पू हाथों में गुलदस्ता लेके खड़ा है फूलों का। भाई इसमें गुलाब के फूल क्यों नहीं है? हाँ अब समझ में आया। गुलाब का फूल भाई बहुत महंगा हो गया। एक गुलाब का फूल तो हमारे इंडिया में 50 रुपये का मिल रहा है, एक गुलाब का फूल, तो इसीलिए इसने नहीं लिया है। तो हीरो जी बन के रेडी है हाथ में गुलदस्ता लेकर। मैडम जी को 13 मार्च के दिन आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो फिर से इसको चला है प्रपोज करने शादी के लिए। तो हीरो जी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है किस तरह प्रपोज करो। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको। इसको बोलना भी ठीक से आता नहीं हो और पता नहीं कितनी लाखों बार प्रैक्टिस करने बाद आज ये बोल पाया है कुछ। थे हम उठने के बाद मैंने उसे कोई प्रपोज वगैरह नहीं किया, तो मैं लेकर आया हूँ गुलदस्ता और सीमा को करते हैं सबसे पहले एनिवर्सरी विश। सुना आप लोग ने क्या कहा? एनिवर्सरी विश, एनिवर्सरी विश। अबे विश नहीं विश। तो चलो। सीमा हाँ जी। क्या कर रही हो? मैं लाला को खिला रही क्या? ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ओह क्या कर रहे हो? बोल रहा है चल जा। अच्छे से बैठ जा। अच्छे से बैठी हूँ। कैसे दोबारा आऊँ मैं? दोबारा जाओ। वीडियो डालियो मत। डालूंगी। जाओ दोबारा आ जाओ। देखा कैमरे के आगे कितने नखरे करके दिखा रहे हैं। प्रपोज करने आया पर प्रपोज करना भी इसको नहीं आ रहा था, और ये मैडम बैठी थी इंतज़ार में कब आएगा प्रपोज करेगा, और इसके मुंह से हंसी छूट गई क्योंकि उसको पता है कि ये लप्पू कभी भी सही तरीके से ना बोल पाएगा ना प्रपोज कर पाएगा। एनिवर्सरी बीच। ओह इस एनिवर्सरी में कितनी महक है। माय गॉड, ऐसा सच्ची मैंने कभी नहीं देखा जैसा आज देख रही हूँ। नेपाल में देखा था बस। नेपाल में? हाँ। इस टाइम इस दिन इस वक्त तो हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे नेपाल के उनका पशुपतिनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। 6-7 बजे तो वो बंद ही हो जाता है ना। हाँ। कब हमें इतने साल 4 साल बीत गए पता ही नहीं पड़ा मीना जी, क्योंकि हमेशा हमारे भगवान का इतना आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद रहा है। हर दिन हर महीने कोई ना कोई खुशी होती है और कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई प्रोग्राम, कुछ ना कुछ होता ही है यहाँ त्यौहार। तो इसी वजह से हमारे दिन ये कैसे बीते पता ही नहीं पड़ी। इतनी सी थी मुन्नी, इतनी मुन्नी हो गई और 2 बच्चे हमारे और हो गए, पता ही नहीं पड़ी। पहले मैं राज प्रियंका परी मुन्नी की माँ थी, अब मीरा की माँ बन गई, अब अपनी बेटा की माँ बन गई, अब 6 बच्चों की माँ और सचिन की मिसेस हूँ। बट अलग ही खुशी है, हमारी मीना फैमिली ने हमें इतना प्यार दिया, हम इतने आगे जाएंगे हमने कभी नहीं सोचा था। बट एक दिन था मीना जी। थोड़ी टेंशन मत ले और तू आगे जाएगी। इसी तरह ठुमके लगा, अपनी जिस्म की नुमाइश करते जा और आगे जाएगी। इससे भी दिल ना भरा क्योंकि तू बुढ़ी हो गई है, तेरे सर के बाल सब सामने से सफ़ेद हो गए, इसलिए तू हमेशा कैप पहने रखती है। आज देखो इसके एनिवर्सरी के दिन इसने काला कलर लगाया है अपने बालों को और दिखा रही है, और यही हरकतें तो अपने फिर आगे बच्चों से करवाएगी। तो इसी तरह तुम लोग आगे बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। भगवान से ये मेरी दुआ है कि मैं इनकी ऐसे बाहों में ही मरूं। जब मरूं तो यही मेरी अर्थी को कंधा दें। पति देते हैं अर्थी कंधा? बताइएगा मुझे, वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मेरी ये इच्छा ज़रूर है कि मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ ऐसे देख लो ऐसे खुशी के टाइम पर कैसे मूड खराब कर रही है, सारे मूड का पानी बना रही है। बट मैं सच्ची बता रही हूँ मीना जी, जब से मेरी ज़िंदगी में आए ना, मेरी ज़िंदगी ने पलट मार ली। एकदम से खुशियाँ आई हैं। और ऐसा दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ दोस्तों। तो आज के दिन देखना है आपको क्या क्या व्लॉग में होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो पूरा व्लॉग बाकी है। तो आज क्या क्या स्पेशल होगा पतिदेव? ओहो लप्पू को तो बहुत बुरा लग गया, जैसे इसने मरने मिटाने की बात की। तो क्यों नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि ये ठुमके लगाना छोड़ देगी, ये इसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। तो आखिर घर में इतने डॉलर कैसे आएंगे? और इस भगोड़ी के मर जाने पे जो इसने इतना कर्जा लेके रखा है घर बनाने के लिए, वो कर्जा कैसे चुकाएगा? को लेकर फिर और सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। चलो लेट्स गो। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बतावे उठ जा जल्दी। मीना जी गए मम्मी और अंजलि वालों को बुलाने के लिए, जब तक हम इनकी कंगी वंगी कर लेते हैं बच्चों की। आपका इंतजार है। अंजलि हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तुम्हारी एनिवर्सरी कब की है? मेरे अभी ना। मम्मी पाएगा जाए भक्तनी आ जाए, कान्हा जी की बड़ी भक्तनी। हम भी कान्हा जी के भक्त हैं, मगर सबसे बड़ी यही है। सचिन जीजा बन गए पाकिस्तान इनके, और मैं हिंदुस्तान की बहू रानी। ये जो घड़ी घड़ी बोलती पाकिस्तान का जीजा लप्पू, अबे पूरे पाकिस्तान का जीजा क्यों बनेगा? वो सिर्फ इसकी बहन है रहीमा, इसका बनेगा जीजा, इसकी बहन भाइयों का बनेगा।
और ये हमारे हिंदुस्तान की बहू की बनेगी, ये सिर्फ मीना परिवार की बहू है। ऐसी सड़ीली बहू, कुलच्छनी, हाँ, ठुमके लगाने वाली बहू हमें नहीं चाहिए। शर्म भी नहीं आती खुद को हिंदुस्तान की बहू बोलने के लिए। हमारे पास 140 करोड़ की आबादी में इतने सारी बहू है, वो क्या वो हमें कम पड़ रही है जो तुझे अपनाएंगे? तुझे काय की नजर ना लग जाए, हम तो हमेशा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला मुंह काला। लेकिन आए सबसे ज्यादा मुंह पाकिस्तानी काला। देखा आपने किस तरह ये पाकिस्तानी को चुड़ाती, कोई मौका नहीं छोड़ती। कोई फंक्शन हो, बर्थडे, कोई इवेंट इसके घर में होता है तो ज़रूर पाकिस्तानियों को याद करती हो, पाकिस्तानियों को भला बुला बोलती। कैसे बोल रही है? पाकिस्तानियों का मुंह काला, जलने वालों का मुंह काला। तो कौन जल रहा है? तेरी रीमा तेरे से जल रही, तेरा भाई तेरे आसिफ तेरे से जल रहा है, कौन जल रहा है तेरे से? पाकिस्तान में तो वही है, तेरे खानदान, तेरे पानदान, दूसरे क्यों तेरे से जलेंगे भाई? तेरे ही बहनों लोग को तेरे से जलन हो रही कि हमारी बहन सीमा जाके वहाँ इतने मज़े कर रही है, खा रही है, पी रही है, घर बना ली, और लोग हाथ मल रहे होंगे कि काश हम भी इसके साथ चले जाते। हरकतें तुम पे है ना, चिचपिची भाई जा हमारे दिन में हरकत ना बंद कर लूंगा ना, भाई दिन तू ही ना कहेगी अंजलि भाभी क्यों चुप हो? अब याद देख लेके जिस दिन तू चुप होगी मैं समझूंगी लोकेश ने धोखा दे दिया और चुप हो गई ना। मिया इसने क्या बोला? जिस दिन तू चुप हो जाएगी, कुछ ना बोलेगी, तो मैं समझूंगी तुझे लोकेश ने धोखा दे दिया। लोकेश मतलब इसका पति। तो ये अपने जैसा सबको समझती है, तू ही 10 लोगों को धोखा देती है, 10 लोगों को नया पकड़ती है, सबको अपने हिसाब से समझिए। ये हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी चुप हो जाओ, कोई मत बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो इनका हैप्पी बर्थडे टू यू। बता, अभी थोड़ी देर पहले केक काटो ना, तो यहाँ मुझे क्या कि मैं तो लेकर तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट और बन गया। हैप्पी बर्थडे सचिन। ना तुम दोनों की शादी का जन्म हुआ। हाँ लो हैप्पी एनिवर्सरी। बढ़िया, आजा। कार्तिक बाब रह रहा देखा। फोन कर लिया, फोन कर लिया पहले। ले दोनों जने, पापा और संदीप। प्रियंका ने तो पूरा पहाड़ ही उठा लिया सबके। कोई बात नहीं, ले विकास। टीना आजा। ओहो ओहो, क्या बात है, प्रियंका ने तो पहाड़ उठा लिया, और पहाड़ उठा के सबसे पहले विकास को खिला दिया। अब पता नहीं, विकास भी इन लोग के साथ इनके घर में रहता है। विकास भी बड़ा है, प्रिया भी बड़ी हो रही है, और जैसी माँ है पता नहीं क्या बच्चों का होने वाला है। फ़िलहाल आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनके घर में इतने लड़के हैं, बबीता का बड़ा बेटा है, इन सब का आना जाना है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फ़िलहाल जैसी माँ है, बच्चे वैसे ना बने, हमारी तो यही दुआ है। आज एनिवर्सरी है तो घर में कुछ खाना बनेगा नहीं, वो तो बात सही है। बस लप्पू ने खाना लेके आ गया, मैडम जी दिखा रही है किसके लिए क्या खाना आया है, बस यही इसका काम है। तो देख लिया आपने इसका फंक्शन एनिवर्सरी का कैसे बनाई इसने। तो चलिए, और बोलती 4 साल ख़त्म हो गया। अब 4 साल ख़त्म नहीं हुआ, 4 साल शुरू हुआ, तुझे लगा। तो इसी तरह अभी देखिए इस घर में और 3-4 फंक्शन आने वाले हैं, जैसे इसने कहा था। अभी बहुत कुछ होने वाला है, कुआं पूजा होने वाली है, बच्चे का नामकरण होने वाला है। वो सब फंक्शन के लिए इंतज़ार कीजिए, देखते हैं क्या कुछ करने वाली है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।